तो साथियों ईपीएस 95 के कर्मचारियों के लिए अब जाकर के खुशी की खबर आ गई है। और खुशी की खबर क्या है ये तो मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। इसके अलावा ईपीएफओ ने एक्चुअली क्या स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट पर भी हम लोग आएंगे। लेकिन जो संघर्ष वास्तविकता में जिस महोदय के द्वारा किया गया उन महोदय को एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। जो आंदोलन जिस प्रकार से उन्होंने किए और उस आंदोलन के बलबूते पर यह आवाज सरकार के पास गई, सरकार ने बैठकें की, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया, विपक्ष के द्वारा उसका ऑब्जेक्शन भी किया गया एंड फाइनली कुल मिला के इधर उधर जलेबी की तरह घूम घाम के आप लोगों के हित में आखिरकार सोचा गया, विचार किया गया और लास्ट में ईपीएफओ को स्टेटमेंट देना ही पड़ा और कुछ आंकड़े भी जारी किए गए। सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूं। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष वर्मा। स्वागत है आप सभी का दीप्त सिंह एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। करते स्टार्ट आज के सेशन को लास्ट तक। तो साथियों ईपीएस 95 के कर्मचारियों के लिए अब जाकर के खुशी की खबर आ गई है। और खुशी की खबर क्या है ये तो मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। इसके अलावा ईपीएफओ ने एक्चुअली क्या स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट पर भी हम लोग आएंगे। लेकिन जो संघर्ष वास्तविकता में जिस महोदय के द्वारा किया गया उन महोदय को एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। जो आंदोलन जिस प्रकार से उन्होंने किए और उस आंदोलन के बलबूते पर यह आवाज सरकार के पास गई, सरकार ने बैठकें की, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया, विपक्ष के द्वारा उसका ऑब्जेक्शन भी किया गया एंड फाइनली कुल मिला के इधर उधर जलेबी की तरह घूम घाम के आप लोगों के हित में आखिरकार सोचा गया, विचार किया गया और लास्ट में ईपीएफओ को स्टेटमेंट देना ही पड़ा और कुछ आंकड़े भी जारी किए गए। सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूं। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष वर्मा। स्वागत है आप सभी का दीप्त सिंह एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। करते स्टार्ट आज के सेशन को लास्ट तक। तो साथियों ईपीएस 95 के कर्मचारियों के लिए अब जाकर के खुशी की खबर आ गई है। और खुशी की खबर क्या है ये तो मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। इसके अलावा ईपीएफओ ने एक्चुअली क्या स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट पर भी हम लोग आएंगे। लेकिन जो संघर्ष वास्तविकता में जिस महोदय के द्वारा किया गया उन महोदय को एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। जो आंदोलन जिस प्रकार से उन्होंने किए और उस आंदोलन के बलबूते पर यह आवाज सरकार के पास गई, सरकार ने बैठकें की, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया, विपक्ष के द्वारा उसका ऑब्जेक्शन भी किया गया एंड फाइनली कुल मिला के इधर उधर जलेबी की तरह घूम घाम के आप लोगों के हित में आखिरकार सोचा गया, विचार किया गया और लास्ट में ईपीएफओ को स्टेटमेंट देना ही पड़ा और कुछ आंकड़े भी जारी किए गए। सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूं। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष वर्मा। स्वागत है आप सभी का दीप्त सिंह एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। करते स्टार्ट आज के सेशन को लास्ट तक। तो साथियों ईपीएस 95 के कर्मचारियों के लिए अब जाकर के खुशी की खबर आ गई है। और खुशी की खबर क्या है ये तो मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। इसके अलावा ईपीएफओ ने एक्चुअली क्या स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट पर भी हम लोग आएंगे। लेकिन जो संघर्ष वास्तविकता में जिस महोदय के द्वारा किया गया उन महोदय को एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। जो आंदोलन जिस प्रकार से उन्होंने किए और उस आंदोलन के बलबूते पर यह आवाज सरकार के पास गई, सरकार ने बैठकें की, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया, विपक्ष के द्वारा उसका ऑब्जेक्शन भी किया गया एंड फाइनली कुल मिला के इधर उधर जलेबी की तरह घूम घाम के आप लोगों के हित में आखिरकार सोचा गया, विचार किया गया और लास्ट में ईपीएफओ को स्टेटमेंट देना ही पड़ा और कुछ आंकड़े भी जारी किए गए। सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूं। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष वर्मा। स्वागत है आप सभी का दीप्त सिंह एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। करते स्टार्ट आज के सेशन को लास्ट तक। तो साथियों ईपीएस 95 के कर्मचारियों के लिए अब जाकर के खुशी की खबर आ गई है। और खुशी की खबर क्या है ये तो मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। इसके अलावा ईपीएफओ ने एक्चुअली क्या स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट पर भी हम लोग आएंगे। लेकिन जो संघर्ष वास्तविकता में जिस महोदय के द्वारा किया गया उन महोदय को एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। जो आंदोलन जिस प्रकार से उन्होंने किए और उस आंदोलन के बलबूते पर यह आवाज सरकार के पास गई, सरकार ने बैठकें की, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया, विपक्ष के द्वारा उसका ऑब्जेक्शन भी किया गया एंड फाइनली कुल मिला के इधर उधर जलेबी की तरह घूम घाम के
आप लोगों के हित में आखिरकार सोचा गया, विचार किया गया और लास्ट में ईपीएफओ को स्टेटमेंट देना ही पड़ा और कुछ आंकड़े भी जारी किए गए। सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूं। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष वर्मा। स्वागत है आप सभी का दीप्त सिंह एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। करते हैं स्टार्ट आज के सेशन को लास्ट तक। तो साथियों, ईपीएस 95 के कर्मचारियों के लिए अब जाकर के खुशी की खबर आ गई है और खुशी की खबर क्या है ये तो मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। इसके अलावा ईपीएफओ ने एक्चुअली क्या स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट पर भी हम लोग आएंगे। लेकिन जो संघर्ष वास्तविकता में जिस महोदय के द्वारा किया गया उन महोदय को एक बार आपको दिखाना चाहूंगा, जो आंदोलन जिस प्रकार से उन्होंने किए और उस आंदोलन के बलबूते पर यह आवाज सरकार के पास गई। सरकार ने बैठकें की, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया, विपक्ष के द्वारा उसका ऑब्जेक्शन भी किया गया एंड फाइनली कुल मिला के इधर उधर जलेबी की तरह घूम घाम के आप लोगों के हित में आखिरकार सोचा गया, विचार किया गया और लास्ट में ईपीएफओ को स्टेटमेंट देना ही पड़ा और कुछ आंकड़े भी जारी किए गए। सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूं। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष वर्मा। स्वागत है आप सभी का दीप्त सिंह एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। करते हैं स्टार्ट आज के सेशन को लास्ट तक। तो साथियों, ईपीएस 95 के कर्मचारियों के लिए अब जाकर के खुशी की खबर आ गई है और खुशी की खबर क्या है ये तो मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। इसके अलावा ईपीएफओ ने एक्चुअली क्या स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट पर भी हम लोग आएंगे। लेकिन जो संघर्ष वास्तविकता में जिस महोदय के द्वारा किया गया उन महोदय को एक बार आपको दिखाना चाहूंगा, जो आंदोलन जिस प्रकार से उन्होंने किए और उस आंदोलन के बलबूते पर यह आवाज सरकार के पास गई। सरकार ने बैठकें की, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया, विपक्ष के द्वारा उसका ऑब्जेक्शन भी किया गया एंड फाइनली कुल मिला के इधर उधर जलेबी की तरह घूम घाम के आप लोगों के हित में आखिरकार सोचा गया, विचार किया गया और लास्ट में ईपीएफओ को स्टेटमेंट देना ही पड़ा और कुछ आंकड़े भी जारी किए गए। सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूं। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष वर्मा। स्वागत है आप सभी का दीप्त सिंह एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। करते हैं स्टार्ट आज के सेशन को लास्ट तक।